बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राय साकिब लाहौर हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इमरान रियाज खान साहब वाले केस की समाअत थी। समाअत सुबह स्टार्ट हुई। सुबह DPO सियालकोट पेश हुए क्योंकि उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से कि 48 घंटे में रिपोर्ट मुरतब करके मेरे सामने रखें कि व्हाट हैपेंड एंड हाउ हैपेंड। और हम लोग बड़े होपफुल थे कि 48 घंटे का टाइम जो है इसमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा, कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी। बिकॉज उसमें रेलिवेंट एजेंसीज़ को भी, जो IB ISI तमाम एजेंसीज़ की हेल्प लेने का कहा था चीफ साहब ने कि उनकी हेल्प लें और इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने की मुकम्मल कोशिश करें। वी आर ऑल वेरी पॉजिटिव कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होगा। उसी दौरानिए के अंदर एक रूमर यहाँ पर फैली कि जी इमरान रियाज खान साहब को कोर्ट के अंदर कहीं पर देखा गया है और अभी शायद पेश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद हम रिपोर्टर जो बाकी थे वो भी राइट लेफ्ट घूमते फिरते रहे टू सी कि वाकई क्या इमरान खान रियाज खान साहब यहाँ पर हैं कहीं पर, लेकिन किसी को नज़र नहीं आए। फाइनली दोबारा 12:30 बजे के करीब, 12:20 के करीब, 25 के करीब दोबारा हियरिंग स्टार्ट हुई। इस हियरिंग के अंदर IG साहब को बुलाया गया था, सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया गया था और तमाम रेलेवेंट जो लोग थे उनको बुलाया गया था। इमरान रियाज खान साहब को रिप्रेजेंट आज अजहर सिद्दीक कर रहे थे। वकालतनामा खैर का जमा नहीं हुआ था, लेकिन वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और दूसरी जानिब से हुकूमत पंजाब के वकील थे। IG साहब रोस्टरम पे आए, आते ही उन्होंने कहा जी कि हम सारी फुटेजेस हमने देख ली हैं। तो वो गाड़ी जो इमरान रियाज खान साहब को लेकर गई है वो गाड़ी नज़र नहीं आ रही मोटरवे के ऊपर चढ़ती हुई। इमनाबाद मोड़ तक जो 4 डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स हैं, हमने चारों एंट्री पॉइंट्स जो हैं उनको ऑब्जर्व किया है, लेकिन इमरान रियाज खान साहब हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे मोटरवे के ऊपर चढ़ते हुए। अब फर्दर कहानी इससे आगे क्या चलती है? उन्होंने कहा जी हमें 3 दिन का डेटा, जो गुजरे हैं 3-4 दिन उनकी गुमशुदगी के बाद, हमें इनका तमाम का डेटा जो है वो सारे का सारा एनालाइज करना है। एक चीज़ अजीब थी जो मुझे अजीब लगी, IG साहब ने फरमाया कि जी मैं उनका ट्विटर हैंडल और जो व्हाट्सएप है हम वो भी एनालाइज करेंगे, हमको उनकी दोनों चीज़ों की डिटेल्स भी देखनी है। पता नहीं उससे क्या देखना है, क्या निकलेगा, दैट आई डोंट नो। बहरहाल ये कहानी थी। उसके अंदर सारी समाअत के दौरान जो पंजाब हुकूमत के वकील थे और अजहर सिद्दीक साहब थे, उनकी बहुत गर्मा गर्मी भी हुई कोई, क्योंकि आप वकालतनामा नहीं जमा हुआ था गालिबन। उन्होंने कहा ये वकील ही नहीं है इमरान रियाज खान साहब के, तो उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा जी कि मेरा काम है डिसाइड करने दें। उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हुई इनकी और ऑनरेबल कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। दोनों को थोड़ा डांट रपट करके सिचुएशन को आगे लेके चलना पड़ा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ, आप दोनों काउंसिल्स की इज्जत का मुहाफिज मैं हूँ, कि अगर आप एक दूसरे को डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट एक दूसरे से बदतमीजी करेंगे तो ये कोर्ट की भी तौहीन है और आप लोग एक दूसरे की तौहीन नहीं कर सकते। बहरहाल आगे चली, उसके बाद समाअत थोड़ा आगे चली तो अजहर सिद्दीक साहब ने कहा जी कि मेरे घर के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब से हमला हुआ, मेरे घर के ऊपर फायरिंग हुई और आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी, आज तक कुछ भी नहीं हो सका, तो ये पुलिस कैसे बाजियाब करेगी इमरान रियाज खान साहब को? तो उसके ऊपर चीफ साहब ने कहा कि आप मुझे कोई तरीका बता दीजिए, मैं सारी ये जो है कार्रवाई जो है मैं आपके हवाले कर देता हूँ कि भाईजान आप बाजियाब करवा के ले आएँ। तो उन्होंने कहा जी मैं तो लास्ट पर्सन हो सकता हूँ जो बाजियाब करवा के ले, क्योंकि मेरा काम नहीं है, ये काम इन एजेंसीज़ का है। इससे आगे चलकर रेलेवेंट एजेंसीज़ का फिर एक दफ़ा जिक्र हुआ और वो थी IB और ISI। तो IG पंजाब ने कहा कि जी दोनों एजेंसीज़ कोऑपरेट कर रही हैं। मैं आपके आने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो लाहौर में आए हुए, मेरी उनसे मीटिंग थी, लेकिन आपका हुक्म मिला चीफ साहब तो मैं वो छोड़कर सीधा आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। मैं जो सेक्टर कमांडर हैं उनसे राब्ते में हूँ, उनको फ़ोन करके आपके पास आया हूँ। यहाँ से निकलते ही DPO सियालकोट को लेकर मैं बाकी लोगों को लेकर सीधा सेक्टर कमांडर साहब के पास जाता हूँ, IB के पास जाता हूँ। जहाँ जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तो आपको जनाब को रिपोर्ट करता हूँ। अब इसके अंदर इन्होंने करना क्या है जो IG साहब ने बताया है। उन्होंने कहा जी मैं FIA के पास भी रहा, मैं FIA में भी काम करता हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे FIA में भी काम करते, मुझे प्रोटोकॉल्स का पता है, तरीकाकार का पता है। सो जो सारे कैमरेज हैं, जो एजेंसीज़ के सारे कैमराज हैं, FIA के, ये लाहौर सेफ सिटी के, वहाँ सियालकोट के, सारे मोटरवेज़ के जितने कैमराज हैं, हमने वो कैमराज की फुटेज लेकर सारी की सारी जो है उसको री-एनालाइज करना है और उसके बाद हम आपको तफसीलन रिपोर्ट कर देंगे। ये आज की कार्रवाई का अहवाल था। इसमें आज सच कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। चीफ साहब बार बार एक चीज़ कहते रहे अजहर सिद्दीक साहब को कि मुझे आप कोई तरीकाकार बता दें, मुझे कोई बात बता दीजिए इस तरह की चीज़ कि मैं वो कर देता हूँ जिससे आपको मुतमिन हो जाएँ। इवेंचुअली इन्हीं एजेंसीज़ ने बाजियाब करना है, यही लोग हैं। और इस पर चीफ जस्टिस साहब ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्होंने कहा IB हो ISI हो, इन एजेंसीज़ का पर्पस यही होता है कि जहाँ पर ये लोग काम ना कर सकें, ये लोग फर्दर डेवलपमेंट ना ला सकें, तो वहाँ पर इनकी हेल्प ली जाती है। ये प्रीमियम एजेंसीज़ हैं तो इनकी हेल्प लीजिए इमरान रियाज खान को बाजियाब करवाने के लिए। तो इसके ऊपर अजहर सिद्दीक साहब ने कहा जी देखिए पंजाब के अंदर इस टाइम हो क्या रहा है, लोग किस तरह गुमशुदा हो रहे हैं, सहाफ़ी किस तरह गुमशुदा हो रहे हैं, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है और एंड ऑल दैट। तो जो उसके ऊपर चीफ साहब सुनते रहे, उन्होंने कहा मुझे कोई तरीका कर आप बता दें कि जिससे चीज़ें आगे चल सकती हैं, मैं उसका हुक्मनामा दे देता हूँ। लेकिन इवेंचुअली वही कि 24 घंटे का टाइम दिया गया, कल तक समाअत मुलतवी की गई है कि कल कहा जाएगा, कल बताया जाएगा रिपोर्ट के अंदर कि हमने कितने कैमरे हैं
अभी तक वो चीफ साहब ने DPO सियालकोट हसन साहब के ऊपर भी यही किया, कमेंट किया, यार आप इतना टाइम लेके गए, हमने इतना टाइम आपको दिया, फराग दिली से आपको टाइम दिया, लेकिन आपकी प्रोग्रेस ज़ीरो थी, आपने नील परफॉर्म किया है। और ये हम सब ने भी विटनेस किया है कि जो DPO सियालकोट की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी इस सारे मामले के अंदर। जिनके पास बंदा था वहाँ से बंदा गायब हो गया, उसके बाद गाड़ियाँ कहीं नहीं चढ़ती, किसी कैमरे में नहीं नज़र आ रही गाड़ियाँ एंड ऑल दैट। सो बहरहाल उनके जो 48 घंटे थे वो तो ज़ाया किए उन्होंने, उनकी ज़ीरो प्रोग्रेस थी। DPO सियालकोट और पुलिस की जानिब से कोई प्रोग्रेस नहीं थी। अब फिर एंड में आकर मैं एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिव हूँ कि जो टास्क IB को और ISI को दिया गया है, कुछ ना कुछ सुराग कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, और वो सुराग के लिए फिर कल तक की समात है, कल तक का वेट करना पड़ेगा हमें। लेकिन आज रिप्रेजेंट अजहर सिद्दीक कर रहे थे, पहले शाजिब साहब कर रहे थे एक्सक्यूज मी, सॉरी, और राना मारूफ साहब, अली इशफाक साहब की टीम जो है पहले वो रिप्रेजेंट कर रही थी, आज अजहर सिद्दीक साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुछ चेंजेस आई, लेकिन एज सच कोई बड़ी डेवलपमेंट अगर मैं आपको कहूँ कि इस केस को लेकर कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो आप तक पहुँचाई जाए, तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। कल तक का टाइम दिया गया चीफ साहब की जानिब से, कोर्ट रूम भरा हुआ था, खिंचाखिंच भरा हुआ था। अब जो बताया गया IG साहब की जानिब से कि वो यहाँ से निकलते ही, कोर्ट रूम से निकलते ही सीधा ISI के ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर IB के ऑफिस जाएंगे। तमाम एजेंसीज़ को, जो प्रीमियर एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की, तमाम एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करने का हुक्म दिया गया है कोर्ट की जानिब से, कि पहले भी हुक्म दिया गया था, लेकिन पहले चले DPO लेवल पे हुक्म था तो DPO साहब की हो सकता है बात बहुत सारे लोगों ने ना सुनी। हाँ, एक और चीज़ DPO साहब ने की कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी जाए इसके ऊपर। लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि जो हमारी प्रीमियर एजेंसीज़ हैं वो अपना कोई स्पाई IB ISI को अपना स्पाई ना दे दें आपको काम करने के लिए। कोई रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कोई ऑफिसर होना चाहिए, स्पाई नहीं होना चाहिए जो आपकी मदद ही ना कर सके। तो उसके ऊपर फिर IG पंजाब ने कहा जी नहीं, इंशाल्लाह कोई रेलेवेंट या कोई अच्छे प्रोफाइल का और काबिल अफसर जो है वो हम वहाँ से लेंगे और वो हमारे साथ इस सारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। अभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसका इंदिया दिया गया है कि ये होना चाहिए, इस तरह करके काम किया जा सकता है, लेकिन वो अभी ऐसा जब तक प्रोसीडिंग चल रही थी। अब हुक्मनामा जब आए तो हो सकता है उसके अंदर ये ऑर्डर हो, लेकिन प्रोसीडिंग के अंदर इस तरह का कोई भी हुक्मनामा नहीं दिया गया था। बहरहाल आज की प्रोसीडिंग के अंदर फिर वही कि एक रूमर या एक अफवाह कोर्ट रूम के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट में फैली रही है, वो ये फैली रही है कि जनाब प्रिटी मच पॉसिबल कि इमरान रियाज खान साहब को यहाँ पर किसी ने देखा है, तो हो सकता है कुछ ही देर में उनको प्रेजेंट कर दिया जाए कोर्ट रूम के अंदर। लेकिन वो हमने भी राइट लेफ्ट जाकर सारा कोशिश की कि इधर उधर देखें, लेकिन वो सिर्फ कहानी थी, वो सिर्फ जो अफवाह थी। एज सच कोई भी बंदा नज़र नहीं आया। हो सकता है कोई शक्ल मिलती हो या किसी रिपोर्टर को या किसी शख्स को गलतफहमी लगी हो या किसी ने अफवाह भी फैला दी हो। अक्सर हमारे भाई जो हैं वो अफवाहें भी फैला देते हैं एक छोटी मोटी इस तरह की, और वो अफवाहें फिर लोगों को किस हद तक परेशान करती हैं वो उनको आइडिया भी नहीं हो जाता। आज की समात से, लाहौर हाई कोर्ट से, चीफ साहब की अदालत से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है इमरान रियाज खान साहब को लेकर। बदकिस्मती की बात है कि पुलिस टाइम बाय कर रही है। आज अंदर कोर्ट रूम के अंदर भी ये डिस्कशन हो रही थी, जो रिपोर्टर्स हमारे मौके पर मौजूद थे वो तमाम भी कह रहे थे कि सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, और वो टैक्टिकली टाइम बाय कर रहे हैं कि जी हम फ़लाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फ़लाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब वाला पॉइंट जिसके ऊपर चीफ साहब का आर्ग्यूमेंट का जवाब बड़ा लॉजिकल था कि मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको अथॉरिटी दे देता हूँ, आप ढूंढ कर ले आइए। यही लोग हैं, पुलिस है, FIA है, IB है, ISI है, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं एजेंसीज़ ने ढूंढ कर लाना है इमरान रियाज खान को। बाकी आप दुआ में याद रखें, दुआएं मुझे तो लगता है कि मुआवजा होती हैं, मुआवजे कर देती हैं दुआएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इमरान भाई को, पाकिस्तान को, तमाम अपने इर्द गिर्द के लोगों को दुआ में याद रखिएगा।